अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त निसार जवेद, हाजिर खिदमत हूं एनजे ड्रीम टीवी के प्लेटफॉर्म से। बात आज ये करेंगे कि वैल्यू, इंसान की पर्सनालिटी की वैल्यू। जब कोई बंदा अपने आप को फेमस करना चाहता है तो वो पंगा लेता है अपने से बड़े बंदे से, अपने से जो स्टेटस में बड़ा हो, पर्सनालिटी में बड़ा हो, हर चीज में बड़ा हो, जिसको लोग जानते हो, जिसका कोई दबदबा हो, जिसका रोब हो, उसके साथ वो पंगा ले लेता है जानबूझ के। वो पंगे ले लेके वो मशहूरी हो जाती है कि ये बंदा इसके साथ पंगा ले रहा है और इस बंदे को तो टच नहीं कर सकता, तो ये इससे पंगा ले रहा है, वो उसकी वैल्यू बनने शुरू होती है। या फिर जब कोई ऐसा इंसान बेबस हो जाए तो वो ऐसे खबरों में रहने के लिए या कोई ऐसा सिस्टम अपने आप को ज्यादा फेमस करने के लिए, तो जो लोगों को हासिल करने के लिए वो ऐलान शुरू कर देता है अजीबोगरीब, जैसे मुझे कत्ल कर देंगे, मुझे मार देंगे, मुझे ये कर देंगे, मुझे वो कर देंगे, ताकि बंदे को लोगों को पता चले कि इसकी कोई वैल्यू है, इसका भी कोई वजन है कि इसको कोई बंदा कत्ल करने चाहता है। यही सिस्टम हमारे मुल्क में चल रहा है कि सबसे पहले ये जो टपोरी है जो आजकल जेल में बंद है, कैदी नंबर 804, इस बंदे ने नवाज शरीफ का किधर कद और ये एक क्रिकेटर, इसने देखे जब इसने सियासत शुरू की थी और वो तनकीद शुरू की थी, डायरेक्ट इसने तनकीद नवाज शरीफ पे की थी। हालांकि जब वो उसकी जरदारी की हुकूमत होती थी फिर भी इसकी तनकीद नवाज शरीफ पे थी। आप याद करके देखें, पिछली सर्च करके देख लें, कोई भी दौर आया, किसी की भी हुकूमत आ गई है, इसकी तनकीद नवाज शरीफ पे रही है, चलता रहे। तो लोगों के ज़हन में ये बैठाने के लिए कि नवाज शरीफ के साथ टक्कर लेने वाला को बंदा आ गया, इसने जैसे इसके पीछे थिंक टैंक है, बाहर के लोग हैं, जैसे टीच करते हैं इसको थ्योरिकल, सिस्टमेटिकल, उस तरह ये करता है। अब सारे मसले आगे चलते चलते बात वहां पहुंची, एक पेज इसने ज्वाइन किया, एक पेज ज्वाइन करके मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बन गया। मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बन के इसकी किसी तकरीर में किसी जगह पे पाकिस्तान का नाम नहीं आप देखेंगे, क्योंकि उसने अपनी पर्सनालिटी को बिल्ड करना था। उसकी हर बात, अभी आप यूथ से बात कर लें, मुज़ाकरात की बात कर लें, कुछ भी कर लें, अभी भी पाकिस्तान की किसी बात के ऊपर मुज़ाकरात नहीं मांग रहे। वो मांगते हैं इमरान खान की जनाब रहाई कर दें। उनकी डिमांड यही है ना, इस डिमांड के अलावा उनके पास है ही कुछ नहीं। जब वो प्राइम मिनिस्टर बना तब भी अपनी जात के गिर्द उसने खोल बनाए और सारे लोगों को लेके फिरता रहा। जब उसने इक़्तिदार से निकल गया तब भी उसने इसी के पीछे ही लगा रहा। तो दोस्तों, अब मसला ये सोचने वाला है कि गौर कीजिएगा, एक पेज पे बैठ गया, एक पेज का मालिक कौन था उस वक्त? वो था बाजवा जितनी देर तो इसके साथ रहा, फैज हमीद इसके साथ रहा, तो खुद बैठ के आपको बताता रहा ये एक पेज है हमारा, हम फख्र करते हैं एक पेज पे बाजवा डेमोक्रेटेड है, बाजवा यूं है, बाजवा फलां है, और बाजवा जनाब बड़ा सुलझा हुआ है, वो ज्यादा वो मानता है उसको जमहूरियत को, और बाजवा जो है ना हर वक्त बाजवा हो जाता था। जब मसले बिगड़े वो मसले पाकिस्तान की वजह से या और किसी वजह से नहीं बिगड़े थे, वो तो मसले इनके आपस में कोई बदरबाड़ का मसला होगा, कोई और होगा। हमें तो ये नजर आया ना कि जी उसने कहा जी इसको मैंने चेंज करना है और वो कहता था नहीं चेंज करना, इसी बात से बिगड़ा था, हमें तो ये नजर आया। लेकिन वो हिस्से वगैरह का चक्कर होता है, लुटेरे हमेशा जब माल बढ़ता है तो लड़ पड़ते हैं। वो बाजवा हो गया बहुत बुरा। जनरल आसम अभी आया भी नहीं था, अभी आके बैठा भी नहीं था, तो वो भी बुरा हो गया। अब इसका ये क्या थ्योरी है? ये थ्योरी ये है, जिस जज के पास आपका जाके केस लगे उसके खिलाफ बयान शुरू कर दो, उसके खिलाफ ट्रोलिंग शुरू कर दो। जो बंदा आपकी बात ना माने उसके खिलाफ ट्रोलिंग शुरू कर दो। क्यों? अगर जज फैसला करेगा तो मुतलदा होगा, अगर आपका मद्दे मुकाबल जिससे आपका झगड़ा पड़ गया वो कोई बात करेगा तो वो मुतलदा होगी। अच्छी बड़ी बात को, फैसले को, सबूतों, प्रूफों को मुतलदा बनाने के लिए ये सारी चालें चलता है। ये थिंक टैंक इसको बताते हैं पीछे से। फिर मेरे दोस्तों, आसम मुनीर साहब अभी आए नहीं थे, इसने उनके खिलाफ लॉन्ग मार्च भी निकाल दिया, इसने बड़ा कुछ कर दिया। क्यों? इसको पता था जो आर्मी चीफ दोबारा आएगा, अब आएगा, ऑनेस्ट बंदा है, इसने हैकी बैकी करनी नहीं, और मेरे जो सारे जितने कच्चे चट्टे हैं सारे बाहर आ जाएंगे। इस बंदे ने पहले उनके ऊपर ट्राई कर दी। आप इमाम काबा को भी लाके लगा देंगे ना इधर आर्मी चीफ, ये उसके खिलाफ बोलेगा। क्यों? उसका एक ही फार्मूला है, या तो एक पेज तय कर ले, एक पेज पे आ जाए, तो फिर तो ठीक है। बाजवा जैसे चल रहा था पहले, फैज हमीद वगैरह वैसे चलता तो ठीक है। जो ही इसको शक पड़ेगा कि ये जरा गड़बड़ करने लगे हैं, ये ट्रोलिंग शुरू कर देगा। किसी को आप लगा के देख लें, कोई भी बंदा ले, दुनिया के किसी अदालत में इसका, किसी जज के पास इसका केस लगा दे, कोई फॉरेन फंड लगा दे, कुछ लगा दे, ये फौरन इसका ट्रोलर उसके पीछे पड़ जाएंगे। बेशक आप करके देख लो, ये जरूरी नहीं कि ये फलाना बंदा है फलाना, नहीं।
आप दुनिया के किसी अदालत में किसी जज के पास लगा ले, ये उसकी ट्रोलिंग क्यों? ये फार्मूला है, आपको समझ नहीं आ रही। फार्मूला ये है कि जब वो मुतरदा हो गया बंदा, फैसला आएगा, मुतरदा होगा। ये लोग दूसरे भी कर सकते थे, लेकिन ये चातर बनता है अपनी तरफ से। चातर जो बंदा था, जो फंसता है, बहुत बुरा फंसता है। बहरहाल किस्सा मकसद ये है कि अब इसने वो जो जेल में बैठ गया, सारा कुछ हो गया, बातें बाहर तकरीरें कर नहीं सकता और कुछ होता नहीं है, तो क्या करे वो? उसने एक नया फार्मूला निकाला। वो फार्मूला ये था कि मुझे कत्ल कर देंगे। अब कत्ल करने की जो बात है ना, उससे पता चलता है कि बंदे की बड़ी वैल्यू है, इसको कत्ल करना पड़ रहा है किसी को। देखे ना, अपनी वैल्यू बनाने के लिए कि इसकी बहुत बड़ी बात है कि इसको कत्ल करना पड़ रहा है किसी को, वो भी किसको? आर्मी चीफ को। अंदाजा करें आप, बातों पे जरा गौर कीजिएगा कि आपके साथ कर क्या रहा है। बाहर के थिंक टैंक इसके थ्रू क्या कर रहे हैं? ये इसका दिमाग नहीं इतना, ये बाहर से इसको मिलती है लीड। अब क्या मसला है जी? मुझे कत्ल करना, ये लफ्ज मुझे कत्ल करने का इसने एक से कई दफा ज्यादा किया। किसी बंदे को जरा से भी शर्म आई? जब इसने वजीराबाद वाला ड्रामा करके इसने टांग 6 महीने प्लस्तर बांधे, कॉलर से पकड़ के सिर्फ इसको उठाया व्हीलचेयर से, उसके बाद व्हीलचेयर किधर गई है? इसको तो प्लस्तर लगा हुआ था। 6 महीने तो प्लस्तर ही नहीं उतरा। दुनिया का कोई प्लस्तर ऐसा नहीं जो 6 महीने लगा रहे। जब वो उतरने लगा है, जब ये चलना शुरू हुआ है, तो वो तो आपको याद होगा जैसे जिसके कॉलर से पकड़ के गाड़ी में बिठा रहे थे व्हीलचेयर के बगैर। उसके बाद तो व्हीलचेयर सीन से गायब हो गई है। तो किसी यूथिया को, किसी ट्रोलर को इतनी शर्म नहीं आई कि कम से कम वो उधर लेट ही जाता कि मुझे वो मेरी तो टांग जख्मी है, मैं कैसे चल सकता हूँ? उठा के ले जाते चला वो। कोई मतलब सच तो साबित होता नहीं, एक्टिंग भी नहीं करनी आती पूरी। वो प्लस्तर की टांग रख लेता था आगे कैमरे के आगे और शुरू हो जाता था। मुखातिब इसका कौन होता है? बाहर से आते हैं थिंक टैंक से इसको फार्मूले, और बाहर के लोग मुखातब होते हैं। पाकिस्तान के किसी बंदे को मुखातब नहीं करता, ये भी ज़हन में रखें। जब भी मुखातब करता है, लेटर लिखता है, मेल लिखता है, बाहर लिखता है, क्यों? उनकी जॉब करने के लिए आया हुआ है। उनको कैच फेंकता है कि ये मेरा कैच है, अब आप इसके ऊपर खेलो, बाहर से शोर करो। अब जो मसला है कत्ल होने वाला, मैं क्यों बात कर रहा हूँ अभी? आज फिर इसने कल परसों वो कॉलम छपवा दी है कि मुझे ये कत्ल करने लगे। मुझे एक ही काम रहेगा, मुझे कत्ल क्यों करना है? अब मुझे ये बताया। पहले कोई बंदा कहेगा मुझे कत्ल करना, उसका क्वेश्चन ये होता है कि कत्ल करना है क्या? कत्ल इसलिए इसको करना है? कत्ल करने का मकसद ये है कि इसने पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें बहा दी थी। जब ये वज़ीर-ए-आज़म बन के आया था तो इसने बहुत सारा इकॉनमी सेट कर दी, पाकिस्तान के लिए कुछ और काम कर दिया, इसलिए कत्ल करना है। अगर वो मुल्क दुश्मन है, बकौल इसके कि वो मुल्क दुश्मन है, मुझे कत्ल करना चाहते, ठीक है ना? अगर वो मुल्क दुश्मन है तो उनकी तो तुमने फेवर की है, तुमने तो पाकिस्तान का बेड़ा कर किया है, तुम तो साथी हो गए। वो तो आपको चूम के रखेंगे, आपको क्यों कत्ल करेंगे? अगर आपने पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं किया, अगर आपने पाकिस्तान का लुटिया डबोई है, अगर आपने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया है, फिर आपको कत्ल करना चाहते हैं। फिर तो कत्ल करने की उनको जरूरत ही नहीं है। अगर तुमने सब कुछ किया, उनके पास एविडेंस पड़े, सारे कोई कोर्ट्स पड़ी हुई है, केस आपके चल रहे हैं, उनको क्या जरूरत है अपने हाथ गंदे करने की? कोई लाजो किसी तरीके से बनती है। आप खुद सोच के देखें। अब मैं आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाता हूँ, इस क्लिप को आप देखें, फिर इसके ऊपर मैं बात करता हूँ। ये क्लिप देखें। बिलाखिर मरियम नवाज का पिस्टल भी एक कैदी से पकड़ा गया जो उसने इमरान खान को कत्ल करने के लिए पहुंचाया था, और जेल वालों ने ये खबर को बड़ा छुपा के रखा हुआ है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको पता चलेगा कि जेल। जी तो मेरे दोस्तों, ये तो इमरानडोज एंड कादियानडोज है ना, पूरी दुनिया में बैठे हुए हैं, पूरी दुनिया में ट्रोलिंग करते हैं, और इनके बहुत बड़े सिस्टम है। इनके पास वो इन्होंने बनाए हुए हैं ऐसी जगह जहां से बैठ के व्हाट्सएप ग्रुपों में वो मैसेज फिरते हैं और उसके ऊपर ये ट्रोलिंग शुरू कर देते हैं। ये मैसेज आपने सुना है, ये बंदा क्या कह रहा है? मरियम नवाज का पिस्टल पकड़ा गया जेल से। अब जो झूठ बोलते हैं ना, अगर आप थोड़ा सा सेंस, थोड़ी सी अकल यूज करें, आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि ये झूठ है। कैसे? पहली बात यह है कि मरियम नवाज को इसको मरवाने की जरूरत नहीं है, ये तो खुद फंसा हुआ, ये तो खुद मरा हुआ है, इसके ऊपर तो केसेस इतने हैं। अगर उसने मरवाना भी है तो जेल के अंदर वो पिस्टल जब चला गया है, कैसे चला गया? वो तो जेल के जो लोग हैं वो मिले होंगे तभी पिस्टल अंदर जाएगा ना। जेल का अमला मिला होगा तभी वो पिस्टल अंदर जाएगा। अगर वो मिला हुआ था, अंदर जाकर पकड़ा किसने है? वो तो मिले हुए थे, मिले तो तभी अंदर आया, तो अब कैसे उन्होंने पकड़ लिया? पहले आरा दिया फिर पकड़ लिया। मतलब ऐसी लॉजिक्स, ऐसी बातें निकालते हैं जो बच्चों वाली होती हैं, लेकिन उनका मकसद हल हो जाता है। कई दफा ये करते हैं इन्होंने। एक और भी इनका तरीकेकार है, कोई भी खबर, इनके बड़े बड़े जो बने हुए ना साफी भाई, नाम उनका साफी है लेकिन साफत नहीं करते, कंजर है। अब उनके बहुत बड़ी ऐसे दावे कर देंगे, वो ट्वीट कर देंगे, कुछ और कर देंगे, 2-4 घंटे के बाद शोर मचेगा, उसको डिलीट कर देंगे। लेकिन जो डैमेज करना है वो तो कर चुके होते हैं, या तो उसकी तरदीद भी करें, नहीं खाली इसको चुप कर डिलीट कर देंगे। ये भी फार्मूला यूज करते हैं। अब मुझे ये बताएं, ये बंदा जो कह रहा है जी मरीम नवाज का पिस्टल पकड़ा गया, अगर वो जेल काम ने, चलो जी एक बंदा मिला हुआ था ऐसे करने, एक बंदा मिला हुआ था पिस्टल जिसने आने दिया, दूसरा सही बंदा था उसने पकड़ लिया, सही बंदा इमरान खान का खैर था जिसने पकड़ लिया, दूसरा मरीम नवाज का खैर खा था, ठीक हो गया। अब जिसने पकड़ लिया
उसको क्या जरूरत है? जेल एक आम चीज नहीं है ना। आप इस तरह नहीं बात कर सकते जेल में ये होगा, जेल में नहीं नहीं नहीं। जेल में तो बड़े बड़े सिस्टम होते हैं। एक होता है चिड़िया, वो भी पार नहीं मार सकती। वो पकड़ लिया तो वो खबर कैसे गुम होगी? कहता है ये वो छुपाई हुई है, कैसे छुपा सकते हैं? जिसने पकड़ लिया वो छुपाएगा क्यों? जेल के अंदर पिस्टल पकड़ा जाना कोई छोटी सी बात नहीं है। और ये बंदा इसका पता करेंगे ये अमरांडू या कादियानडू किधर बैठा हुआ है। ये जनाब उनके किसी ऑफिस में बैठा होगा, वहां से ये छोड़ी जा रहा है। अब मसला यह है कि इन्होंने रुकना कैसे है? रुकने का एक ही तरीका है कि जो दुनिया करती है, बंदे ने खबर दी है, बंदे को पकड़ो। अगर तो वो खबर सही है तो उसकी कार्रवाई शुरू कर लो। अगर वो खबर नहीं सही तो फिर उसके ऊपर केस करो उस बंदे को। आप कहते हैं, अब फिर आप कहेंगे जी वो पाकिस्तान से बाहर बैठा हुआ है। चलो जी ठीक है, जो लोग पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, आपके इतने सारे जो वो साफी बने फिरते हैं, जो खबर लगाते हैं और बाद में डिलीट कर देते हैं, ट्वीट करते हैं डिलीट कर देते हैं, वो तो आपके पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। जो आपके पास में वो तो करे ना, उसको जब करेंगे तो बाहर वालों को खुद ही, बाहर वाले क्या कुछ कर सकते हैं? बाहर वाले कितना शोर कर सकते हैं? जब पाकिस्तान के अंदर से आप कंट्रोल करेंगे तो बाहर वाले इधर जजात सजा आप नहीं कर रहे। जजात सजा जब तक नहीं करेंगे ये इसी तरह चलता रहेगा, गर्दन पे पाँव रख के बैठे रहेंगे, बकवासियात करते रहेंगे। मैंने एक और भी क्लिप रखा हुआ है, वीडियो चूंकि बहुत लंबी हो जाएगी। वो क्लिप मैंने रखा हुआ है इनकी एक, वो जो है क्या, बस औरत है, मैं क्या कहूँ, वो बड़ी वो खरांट है और गंदी जुबान वाली, गंदी अकल वाली और गंदी हर जगह से गंदी है। उसका मैं इसके बाद लाऊंगा दूसरे व्लॉग में, उसका जिक्र करूंगा, उसके ऊपर ही पूरा व्लॉग करूंगा इंशाल्लाह, उसके ऊपर ही। दोस्तों दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते रहेंगे इसी तरह की किसी और गपशप में। अल्लाह हाफिज।